सीमा हैदर की लव स्टोरी की तरह, अंजू की लव स्टोरी की तरह, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की लव स्टोरी की तरह एक और लव स्टोरी हमारे सामने आ चुकी है। बॉर्डर से जो मेरी एंट्री हुई है उसके बाद से जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो इवन लोग नहीं जानते मुझे, वो भी मुझे इतना प्यार शो कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। आई वुड लव टू गो। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी क्योंकि मेरा इश्क है, वो मुझे प्यार है उससे। फिर उस प्यार को कैसे पाना है आपने? सुना ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मैंने आपको बताया ना, जब औरत को किसी और से मोहब्बत हो जाए फिर औरत से ज़्यादा बहाने कोई नहीं बना सकता। मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत है, ठीक है। उसको हो गई है मोहब्बत, वो चली गई है। इंडियन हिंदू बॉय पसंद है। क्या क्वालिटीज़ उसमें है जो आपको वो पसंद है? मेरी क्वालिटीज़ मतलब उनमें जो क्वालिटीज़ है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, और जो लाइक सिर्फ मुझे ही नहीं, सब लड़कियां जो हमारे पाकिस्तान में जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो वुमेन हैं, आजकल यहाँ पे ट्रेंड भी इंडिया का ही चल गया। पाकिस्तान में ही लड़के लड़कियां काफ़ी हैं, यहाँ पर ही अपने ऑप्शंस देखने चाहिए। उसके लिए इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तल्लुकात ख़राब हैं उस वक्त तक वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी बड़ी अच्छी लड़कियाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छे लड़के मौजूद हैं। तो बॉर्डर क्यों क्रॉस करती है बार बार यहाँ के पाकिस्तानी वहाँ जाने के लिए, कभी शादी करने के लिए तो कभी कुछ करने के लिए? बॉर्डर क्रॉस करना ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो सकता है। देखें वहाँ पर जाकर क्या होता है। हालांकि वहाँ पर भी वही हलवाइयों की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं। उसी तरीके से जो है ना, हलवाइयों की दुकानें तो हैं, किराने की दुकानें तो हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तरक्की वहाँ पर ज़्यादा है। ये मैम ये तो मतलब है कि बात रिलेटिव है कि वहाँ पे तरक्की कैसी है। अगर कैसी है तरक्की? वहाँ पर जो है ना 1.5 बिलियन की आबादी रखते हुए कोई मुल्क कहे मैं हम तरक्की कर गए हैं तो ये मुनासिब नहीं है। आप यानी तरक्की याफ्ता नहीं है वो लोग। आप भी मुंबई की सड़कों पर आप मतलब है देख सकते हैं, लोग रात को फुटपाथों पे सोए होते हैं। अच्छा, तो यूनाइटेड नेशंस कहता है, अक़वाम मुत्तहिदा जिसके पास हम बार बार जाते हैं, वो कहता है उनकी गुर्बत बहुत कम हो गई है, हमारी गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान की, अभी भी हम मानते नहीं हैं। बहुत ही अच्छा। मैं गेट से एंटर हुई हूँ और सबके मुबारक हो, मुबारक हो। सब बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। इन्होंने ढोल ताशों का का कैसा? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यकीन नहीं आ रहा। अभी 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 वेलकम होना है, अभी नहीं है। सर कैसा लग रहा है आपको? मेरे शक्ल से दिख रहा होगा मुझे कैसा लग रहा है। मैं खुश हूँ और शौक हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा इंडियन गवर्नमेंट का। हम लोग के रिश्ते को तो 5 साल हो गए, बात पक्की जैसे बड़ों में हो गई थी, बट कोशिशें कर रहे थे हम लोग सब के वीजा लग जाए, बट हो नहीं पा रहा था, बट हो गया। तो अब पहले कोशिश हुई कि फैमिली का वीजा। कितने दिन का वीजा मिला आपको? मुझे मिला है 45 डेज का। मैं 5-6 साल से इंतजार कर रहा हूँ और हम लोगों ने बात करना शुरू की थी 2018 में। मैंने उनकी पहली फोटो देखी थी मम्मी के फोन पे और बोला था मम्मी मुझे इनसे शादी करनी है। तो आपका अब वो मौका आ गया है कि मैं उनको रिसीव करना आ रहा हूँ इनकी। और हम लोग का रिश्ता 2020 में हुआ था जब हम लोग फर्स्ट टाइम थाईलैंड में मिले थे दोनों फैमिली, और फिर जाके अब 2023 में हम लोग की शादी होने जा रही है। उस टाइम कुछ सोचा नहीं था मैंने कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन क्या है कैसा नहीं है। मैं बस आई थिंक इट वाज मोर टुवर्ड्स कि स्टेप बाय स्टेप लेना पसंद आ गई थी, अब मैं क्या करता। 5 साल से हम लोग साथ हैं और बस पेशेंट रहे हैं पूरे 5 साल, एक दूसरे के लिए वेट किया है। जो भी इश्यूज थे पता तो था उन सब का कि ये फेस कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि ये सब होगा तो फेस करेंगे, कोई मसला नहीं है। जी मेरे असल में इन लॉज इतने लविंग हैं कि एक दिन हुआ है मुझे यहाँ पे आए हुए, मुझे एक दफ़ा भी 1 मिनट भी ये फील नहीं हो रहा है कि मैं अपने ससुराल में हूँ। तो दूसरा ये कि मेरे घर वालों ने भी यही वजह थी कि यहाँ पे रिश्ता किया, क्योंकि इतनी अच्छी फैमिली है, जो मेरे होने वाले हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं, तो यही वजह थी मेन। बाकी जहाँ तक बात है इंडिया आने की, तो उसके लिए वो भी हमें पता ही था कि आने जाने में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए दोनों उस टाइम पे तो खैर दोनों ही फैमिलीज बहुत सपोर्टिव रही हैं हमारे इस पूरे जर्नी में। बॉर्डर से जो मेरी एंट्री हुई है उसके बाद से जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो इवन लोग नहीं जानते मुझे, वो भी मुझे इतना प्यार शो कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं पढ़ती हूँ। किस क्लास में? मैं मैथ्स कॉम कर रही हूँ। अरे यार, मुझे सारे आज मैथ्स कॉम के भी ले जा रहे हैं। अच्छा रिदा, मुझे ये बताओ आप इतनी खूबसूरत है कैसे? क्योंकि मेरी मम्मा पापा खूबसूरत हैं। अरे वाह, मामा बाबा का कमाल है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी ना कभी किसी लड़के ने तो प्रपोज किया होगा, इतनी खूबसूरत लड़की हो? कभी भी नहीं किया? एक ने किया था पर वो शादीशुदा निकला, तो फिर दिल टूट गया मेरा। और फिर प्रपोज उसने किया था या आपने किया था? उसने किया था। तो वो शादीशुदा होके प्रपोज कर रहा था? कुत्ता था ना।
अच्छा चलो मुझे ये बताओ, व्हाट पाकिस्तानी थिंक अबाउट इंडियन गाइज? बीइंग अ गर्ल, अगर तो मैं इंडियन गाइज की बात करूँ तो मैं सिर्फ एक ही लड़के की बात करूँगी और वो है रणबीर कपूर। अरे यार क्यों? क्योंकि मेरा इश्क है वो, मुझे प्यार है उससे। फिर उस प्यार को कैसे पाना है आपने? आलिया भट्ट से शादी उसने, अब क्या करें, मेरी मोहब्बत है, जाने दिया मैंने उससे और अब मैं जी लूंगी उसके बगैर। अच्छा अब सारी दिन कैसे जीती रहोगी? हाँ नहीं, उस जैसा ढूंढूंगी। रहना नहीं है बगैर किसी से। हाँ, अब उस जैसा ढूंढूंगी, उस जैसा रणबीर जैसा सेम। और अगर ना मिला तो? मिल जाएगा, अल्लाह पाक ने अगर उसको मुझसे ले लिया है तो मुझे जैसा दे भी देंगे। बहुत पसंद थी। अब तो ऑब्वियसली उनकी बहुत ज्यादा एज हो चुकी है तो नहीं, अब नहीं अब तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा स्टार्ट से वही रहे थे क्योंकि अच्छा, उनकी मतलब एक्टिंग एज हो गया तो अब वो फारिग हो गया वो बेचारा। तो जाहिर सी बात है। उनके अलावा अगर अभी बात की जाए तो रणबीर कपूर। रणबीर कपूर की तो शादी हो गई, वो सामने आ जाता क्या करती? मैं क्या कर सकती थी, हम पठान हैं। हम पठान नहीं कर सकते। हम बस देख सकते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो कोई ना कोई जोड़ा शादी कर लेता है। हम तो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बहुत दूर चले गए हैं, अब ऐसी मोहब्बत कभी नहीं होगी। तो ये क्या सीन चल रहे हैं सोशल मीडिया पर? पहले मैं आपकी मूवीज का जो इल्यूजन है वो मैं पहले क्लियर कर दूं कि वीर ज़ारा मूवी से उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा थे। तो शाहरुख खान जो है उनकी बीवी का नाम गौरी है रियल लाइफ में, तो कुछ चीजें पर्दों पे अच्छी लगती है। अब आती है बात गदर 1 और गदर 2 की। तो सनी देओल जो है वो जो व्यक्तिगत जो उनका सेल्फ जो अपनी निजी जिंदगी है वो बहुत ही मतलब भारत के पुत्र टाइप के हैं। जैसे मुझे भारत की बेटी बोला जाता है तो वो भारत के पुत्र टाइप से है। और उनकी पूरा जो घर है, पूरी फैमिली है, वो बहुत ज्यादा भारत की भूमि से बहुत मोहब्बत करती है। और उनकी जो रियल लाइफ है उसमें ऐसी कोई चीजें और ऐसी कोई दुर्घटनाओं से दूर दूर तक वाबस्तगी या मतलब कनेक्शन भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिल्मों पर दिखाने में, पर्दों पे दिखाने में सही लगता है। एंड दिस इज द रीजन कि अब सब्जेक्टिव मूवीज को बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है, जिसपे हमने कई बार द कश्मीर फाइल पे, द केरला स्टोरी पे, द बंगाल स्टोरी पे, 72 हूर पे, द कन्वर्शन पे हम लोगों ने बैठ करके कई कन्फ्रंटेशन और डिबेट भी किया है और कई इंटरव्यूज भी किए हैं। तो ये जो जितनी भी हिंदुस्तान का लड़का और पाकिस्तान की लड़की, ये जो मोहब्बत है ये सिर्फ रियल लाइफ है, रियल लाइफ से इसकी कोई भी कनेक्शन नहीं।